लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 11 और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 3। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंसीडरेशन और उसके एसेंशियल्स, और हमने पढ़ा था एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन नॉर्मली वॉइड होता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ केसेस हैं जिनमें एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन होगा फिर भी वैलिड होगा। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं हमने की थी, कल नहीं की थी ना। चले आज प्रैक्टिस करते हैं, किताबें बंद करते हैं, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं, किताबों की जरूरत, किताबें बंद कर दें। आपका कंसेप्ट ही है जो आपको बताएगा क्या आंसर। शाबाश, नोट्स वगैरह बंद कर दे, बंद कर, साइड बहुत पढ़ लिया आपने, बंद कर, साइड पे रख दे मेरे भाई, जिससे पूछो जी भाई। एक्सेप्शन, चले ये क्वेश्चन डिस्कस करके फिर एंड में आप पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले। चलो भाई आप पूछ ले, फिर क्वेश्चन पता नहीं है तो फिर तरतीब से चलता है। पूछ ले भाई क्या क्वेश्चन। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, क्या अगर कोई बंदा हमें वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, अल्लाह वास्ते हमारी खिदमत करे, स्वाब की नीयत से हम डूबते हुए को बचाए, स्वाब की नीयत से किसी के घर में दुकान में आग लगी है उसे बचाए बुझाए, तो क्या हमने उसको कंपनसेट करना होता है? लाजिम है? नहीं लाजिम। लेकिन लाजिम नहीं था, लेकिन हम कह बैठे खुश होके कि हम तुम्हें 50,000 रुपये इनाम देंगे। अब बताइए, जब पास वॉलंटरी सर्विसेज थी जिनकी पेमेंट करना लाजमी नहीं था, लेकिन अगर हम एग्री कर लें कि पास में तुमने जो वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी हम उसके बदले में तुम्हें पैसे देंगे, तो फिर अब ये पैसे देना हमारे ऊपर लाजिम हो गया, ये एग्रीमेंट वैलिड हो गया। ठीक है, हालांकि जो वॉलंटरी सर्विसेज होती हैं उनकी पेमेंट नहीं करनी होती, वॉलंटरी का नाम ही है ना, रजा कराना तौर पे, उनकी पेमेंट नहीं करनी होती। लेकिन अगर वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई और उसके बाद आपने खुश होकर कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये इनाम दूंगा, तुमने मेरी जान बचाई, मैंने 10,000, बेहतर था चुप ही रहते, बेहतर था चुप, जान बचाई थी उसने डूबने की, बेहतर था डूबने वाला चुप रहता। लेकिन वो बोल पड़ा, अगर चुप रहता तो उसे कोई पैसे ना देने पड़ते, कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता। वो बोल पड़ा मैं तुम्हें 50,000 रुपये इनाम दूंगा, अब 50,000 रुपये देना लाजिम है। अब अगर 50,000 नहीं देता तो जिसने जान बचाई है वो केस कर सकता है। ये समझ आ गया? एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये समझ आ गया? और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? तो फिर मुझे बताइए, एग्रीमेंट टू पे फॉर टाइम बार डेट, ये क्या कंसेप्ट है? एग्रीमेंट टू पे फॉर टाइम बार डेट, हाँ जी, अगर कोई टाइम बार डेट हो तो उसको रिकवर नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर प्रॉमिसर एग्री कर ले कि वो टाइम बार डेट को पे करेगा और इस एग्रीमेंट को रिटर्न कर लिया जाए, इस एग्रीमेंट को उससे साइन करवा लिया जाए, तो फिर उस सूरत में एग्रीमेंट वैलिड बन जाता है। क्लियर मेरे भाई? और की क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन था? कंसीडरेशन प्रॉमिसर को देनी चाहिए, किसको? प्रॉमिसी को। लेकिन क्या कंसीडरेशन प्रॉमिसर के बिहाफ पे कोई और दे सकता है? दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है। अच्छा आप रिसीविंग एंड पे सुना है, कंसीडरेशन किसने देनी है? प्रॉमिसर या उसके बिहाफ पे किसी और बंदे ने? कंसीडरेशन किसको देनी है? प्रॉमिसी को, या जिसको प्रॉमिसी कहे। प्रॉमिसी अगर कहे कि मुझे नहीं इसको कंसीडरेशन दे दो, तो फिर क्या वो कंसीडरेशन वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी। ठीक है, बाप ने कहा जाके वो कोई बच्चों की केयर करने वाले बेबी केयर सेंटर में जाके ये पैसे पकड़ो और मेरे बच्चे की देखभाल करना, केयर टेकर बच्चे की देखभाल करना। अब कंसीडरेशन दे कौन रहा है? बाप। लेकिन दूसरी तरफ किसको प्रोवाइड की जा रही है? तो क्या एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। तो याद रखें, जिस तरह नॉर्मल रूल क्या है, कंसीडरेशन प्रॉमिसर से प्रॉमिसी को जानी चाहिए, लेकिन प्रॉमिसर के बिहाफ पे कोई एजेंट, दूसरा पर्सन भी कंसीडरेशन प्रोवाइड कर सकता है, और प्रॉमिसी के बिहाफ पे किसी और को भी प्रोवाइड की जा सकती है। नहीं नहीं, डिजायर किसी और, डिजायर प्रॉमिसर की होगी, ये प्रॉमिसी की होगी, डिजायर प्रॉमिसी की होगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को भी कंसीडरेशन प्रोवाइड कर दे और मुझे कहे पैसे दो, तो कहा भाई मैंने थोड़ी कहा था। डिजायर प्रॉमिसी की होगी, लेकिन कंसीडरेशन प्रॉमिसी को भी दी जा सकती है, इसके बिहाफ पे उसके कहने के मुताबिक किसी और को भी। क्लियर हो गई ये बात? और कोई क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल।
नहीं, अच्छा इन्होंने कंसेप्ट को लिंक किया है कंसीडरेशन के कंसेप्ट को एक्सेप्टेंस के साथ। उन्होंने कहा सर कंसीडरेशन प्रोमिसर के अलावा ये क्या प्रॉब्लम, इसको जरा हल कीजिए, ये क्या मसला है, इसको बंद कर दें यहाँ पे। कंसीडरेशन क्वेश्चन ये है कि कंसीडरेशन प्रोमिसर बी अदा कर सकता है और उसके बिहाफ पे कोई और भी। कंसीडरेशन प्रोमिसी को भी दी जा सकती है, किसी और को भी। एक्सेप्टेंस में ये रूल नहीं था, एक्सेप्टेंस जिसको ऑफर दी जाए वो ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन असल में एक्सेप्टेंस में भी एक चीज थी कि एक्सेप्टेंस वो बंदा यहाँ उसका एजेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है। एजेंट वाली बात लिखी थी एक्सेप्टेंस में, आपने पढ़ी है? एक्सेप्टेंस में नहीं लिखे थे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में भी ये रूल होता है कि एक्सेप्टेंस किसी पर्सन की बजाय उसका एजेंट भी कर सकता है। वो इसलिए नहीं लिखी होगी कि एजेंट वाले टॉपिक में ये कंसेप्ट पढ़ाना था, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो कंसेप्ट आपने पूछा ना, तो कंसीडरेशन में अगर कोई थर्ड दूसरी पार्टी हो सकती है जो मेन पार्टी के बिहाफ पे कंसीडरेशन प्रोवाइड करे, उसी तरह एक्सेप्टेंस में भी या इवन एडवांस लेवल पे कर लें ऑफर में भी ये कंसेप्ट है कि वो मेन पार्टीज के अलावा कोई दूसरी पार्टी उनके बिहाफ पे एजेंट वो भी कर सकते हैं। एजेंट का कंसेप्ट पता है ना, एक प्रिंसिपल है वो किसी को अपना एजेंट बना के कहता है जाओ, जैसे बेल हुई दरवाजा खोला, बाहर कोई ना कोई सेल एजेंट होता है, शैम्पू साबुन लेके खड़े होते हैं, सारे ये खरीद लीजिए। ये कंपनी के कौन होते हैं? एजेंट। अगर ये कंपनी के बिहाफ पे कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करें तो बताइए ये वैलिड एग्रीमेंट है कि नहीं है? वैलिड। तो ये कंपनी के बिहाफ पे ऑफर भी कर रहे होते हैं और कंपनी के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस भी दे रहे होते हैं। तो याद रखें ऑफर और एक्सेप्टेंस में भी एजेंट वाला कंसेप्ट है। क्लियर हुआ जी? और कोई क्वेश्चन? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को एक्सप्लेन कर बिल्कुल करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन उस रेलिवेंट चैप्टर में। अभी तक सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि बाज़ औक़ात एक बंदा किसी दूसरे बंदे को पॉइंट करता है और उसे कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे तुम ये ट्रांजैक्शन करो लोगों के साथ। तो इस सूरत में वो जिस बंदे को पॉइंट किया गया है ना उसे कहते हैं एजेंट, और जिसने पॉइंट किया है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। और एजेंट जो ट्रांजैक्शन करेगा वो प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है। एजेंट जो ट्रांजैक्शन करेगा वो प्रिंसिपल के लिए वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ ये एजेंट वाला बेसिक कंसेप्ट? क्लियर हुआ एजेंट क्या? आगे चलते क्वेश्चंस, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, पढ़ सारे लें। डिस्कस द कंसीडरेशन इन्वॉल्व्ड इन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अमीर promises to deliver iPhone to बुरहान and बुरहान promises to pay 85,000 on delivery। कंसीडरेशन बताए मेरे भाई, कंसीडरेशन बताए। अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं जी। अमीर के लिए क्या कंसीडरेशन है? 85,000, क्योंकि अमीर ने आईफोन देना है, 85,000 लेने हैं। और बुरहान के लिए क्या कंसीडरेशन है? आईफोन। बुरहान अगर अमीर से कहे 85,000 पकड़ो फोन, घर में मेरे भाई को पकड़ा देना, तो क्या कंसीडरेशन किसी और पार्टी को भी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। ए क्लियर? बी जी सर। फ्यूचर है कि देखिए प्रेजेंट है, ये अभी हो रहा है ना, ऑन डिलीवरी पेमेंट हो रही है, ऑन डिलीवरी देखिए पेमेंट हो रही है कब? तो ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है। हाँ, ये साइमल्टेनियसली है, साइमल्टेनियस। अच्छा उसने ये पूछा नहीं प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, ये तो नहीं पूछा हुआ उसने तो पूछा हुआ है कंसीडरेशन बताइए है क्या। ठीक है, वैसे मेरा ख्याल ये है कि जो कि दोनों एट द सेम टाइम हो रही हैं तो ये प्रेजेंट, लेकिन आपका ये ख्याल है कि एग्रीमेंट पहले हो रहा है और चीजें फ्यूचर में जा रही हैं, तो ठीक है उस लिहाज से फ्यूचर भी कर लें, कोई मसला नहीं। बी, आजम promises बाबर टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स व्हिच बाबर सेल्स ऑन क्रेडिट टू मिसबाह। ठीक है, आजम इसमें क्या कंसीडरेशन है? मिसबा के लिए गुड्स है और बाबर के लिए पेमेंट है। इसमें कोई कंसीडरेशन है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी याद है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन नहीं होती। तो जहां कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आए आपने लिख देना नो कंसीडरेशन नेसेसरी, इसमें कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है,
सिंपल याद रखें, एक्सेप्शन में पढ़ा ना, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे जिनमें कंसीडरेशन नहीं है, बेलमेंट, गारंटी, एजेंसी। जहां कहीं बेलमेंट, गारंटी, एजेंसी का वर्ड है और कंसीडरेशन की बात करें, हमने कहना नो कंसीडरेशन। सी अदील आस्क, अभी उसने कोई कंसीडरेशन लिखी होगी, ये देख रहे हैं, अदील आस्क हबीब नॉट टू सू अरसलान फॉर ए ईयर फॉर हिज डेट एंड प्रॉमिसेस इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अरसलान अदील वुड बी लायबल। ठीक है, वो कह रहा है कि अरसलान को, इसमें बताइए इसमें कंसीडरेशन क्या है। ये अदील कह रहा है हबीब को कि अरसलान को 1 साल तक केस फाइल ना करे, अगर अरसलान ने पैसे ना दिए तो मैं लायबल हूंगा। तो इसमें ये भी गारंटी है, ठीक है, ये भी गारंटी दे रहा ना कि अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं, तो इसमें भी कंसीडरेशन जरूरी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कंसीडरेशन है, असल में ये जो कह रहा है कि जी मैं पे करूंगा, ये कंसीडरेशन है इसकी तरफ से, अदील की तरफ से, और जो दूसरी पार्टी 1 साल तक केस फाइल नहीं कर रही, ये उसकी तरफ से कंसीडरेशन है। हाँ, बी में भी इसी तरह कह सकते हैं, बिल्कुल, गारंटी में मैंने बताया, लेकिन इसमें असल में होती है, लेकिन आप इसको गारंटी को, अगर इसको कंसीडरेशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि आजम ने बाबर को प्रॉमिस किया कि मैं पे करूंगा पेमेंट गुड्स विच बाबर, तो इसकी कंसीडरेशन क्या है, बाबर का मिसबाह को क्रेडिट्स गुड सेल करना, एक ये कंसीडरेशन है, और इस तरफ से दूसरी पार्टी की कंसीडरेशन क्या है कि वो गारंटी करिए कि मैं पे करूंगा। ठीक है, हाँ, वो वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली इसमें कंसीडरेशन में वैल्यू नहीं है, क्योंकि गारंटी के केस में, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नेसेसरी नहीं होती, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लोग इसको बाज़ औक़ात डिस्कस करते हुए ना विदाउट वैल्यू कंसीडरेशन बताते हैं कि उसकी तरफ से जो पेमेंट करने का वादा है ये कंसीडरेशन है, और दूसरी पार्टी की तरफ से उधार चीज़ें बेचने का या केस फाइल ना करने का ये कंसीडरेशन है। असल में ये दोनों एग्जाम्पल्स अब हमारे पहले सिलेबस में हुआ करती थी, अब नहीं है। गारंटी आपको शायद कल मैंने बताया था, गारंटी का टॉपिक, बेलमेंट का टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर इनको स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल में स्किप कर दे तो बेहतर है बी और सी को। नेक्स्ट 13, अदील सेव्स अरसलान गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो का मतलब क्या है कि विदाउट डिजायर, विदाउट डिजायर उसने किया, क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? नहीं है। कैन अदील डिमांड पेमेंट फॉर हिज सर्विसेज? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कंसीडरेशन मस्ट मूव बाय डिजायर ऑफ प्रोमिसी, और ये प्रोमिसी की डिजायर पे मूव नहीं हो रहा, ये बगैर उसके कहे पे उसने काम किया है, बगैर कहे पे काम किया जाए तो वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट जी जी, कौन सी एक्सेप्शन वाली बात? क्या कोई और कंसेप्ट ऐसा है? एग्रीमेंट टू पे, देखें इसमें क्या स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर इसमें क्या एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज हो सकता है? नहीं हो। देखें वो उस वक्त होता अगर क्वेश्चन में कहता अरसलान ने आके वादा किया कि मैं अदील को 1 लाख रुपया दूंगा, जब ये बाद में आके वो पेमेंट का वादा करता ना, फिर ये एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज का केस आता। अब चूंकि उसने अरसलान ने कोई वादा नहीं किया हुआ तो इसका मतलब सिर्फ उसने जान बचाई और अरसलान चुप है, तो अरसलान चुप है इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, उसकी डिजायर पे नहीं थे। भाई समझ आई इसकी? आरिफ ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर हुमैरा विद ए डायरेक्शन दैट हुमैरा शुड पे नुमान एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है? हर महीने हर साल कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। ऑन द सेम डे हुमैरा एग्जीक्यूटेड ए डीड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ नुमान एंड एग्रीड देयरबाय टू पे द एन्युटी, और उसने एग्री किया कि वो एन्युटी पे करेगी। लेटर हुमैरा रिफ्यूज्ड टू पे द एन्युटी ऑन द प्ली दैट नो कंसीडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम नुमान। कैन नुमान क्लेम एन्युटी फ्रॉम हुमैरा? अभी आप क्वेश्चन पूछते हैं, किसने स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा, कंसीडरेशन क्या किसी और की तरफ से भी मूव हो सकती है, और क्या प्रोमिसी की बजाय किसी और को भी प्रोवाइड की जा सकती है? बिल्कुल। यहां पे देखिए कंसीडरेशन नुमान ने हुमैरा को नहीं दी, कंसीडरेशन किसने दी है? आरिफ ने हुमैरा को। ठीक है, कंसीडरेशन मूव हुई फ्रॉम प्रोमिसर टू प्रोमिसी, वो हुमैरा को शिफ्ट हुई।
तो क्या इसके बदले में लाजमी है कि जो हुमैरा ने कंसिडरेशन पे करनी है एन्युटी वाली वो आरिफ को ही की जाए, कि आरिफ की डायरेक्शन पे किसी और को भी पे की जा सकती है? क्योंकि आरिफ ने कह दिया कि एन्युटी प्रोवाइड करें नुमान को, तो हालांकि नुमान की तरफ से कंसिडरेशन पे नहीं हुई, लेकिन एक तरह से नुमान के बिहाफ पे आरिफ ने कंसिडरेशन पे कर दिया। और अब आरिफ ने कहा है कि इन रिटर्न जो तुमने एन्युटी पे करनी है वो किसको पे करो? नुमान को। तो ये एग्रीमेंट वैलिड है क्या? एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। कुछ क्लियर हुआ? डिस्कस द टाइप ऑफ कंसिडरेशन इन फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अकरम रेंडर्ड सम सर्विसेज टू वसीम इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये वो आपका आ गया फ्यूचर। इन सितंबर वसीम promises to compensate Akram an amount of ₹10,000 for the services he rendered to him. पास्ट कंसिडरेशन, लेकिन पास्ट वॉलंटरी नहीं है, पास्ट कंसिडरेशन ही हम कहेंगे। ये कंसिडरेशन की टाइप कौन सी है? पास्ट कंसिडरेशन। क्लियर हुआ कि पास्ट में सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है। बी वकार सेल्स हिज कार फॉर ₹1 million एंड डिलीवर्स द कार एट द टाइम ऑफ पेमेंट। Present consideration. Akhtar promises to deliver certain goods to Shoaib after 5 days and Shoaib promises to pay after 5 days from the date of delivery. Agreement आज हो रहा है, पेमेंट कब होगी? और उसके भी 5 दिन बाद डिलीवरी जो भी। तो ये कौन सी कंसिडरेशन है? क्लियर है? Adil with his free consent agrees to sell his car worth ₹3 million for ₹1 million to Saima. Is this a valid contract? Inadequate consideration is a valid consideration. 17. हामिद was summoned का मतलब अदालत ने बुलाया to give evidence in a court where साजिद was in litigation. साजिद का केस चल रहा था, हामिद को बुलाया गया। साजिद promised to pay certain amount to हामिद for giving the evidence. साजिद ने हामिद को कुछ पैसे देने को कहा कि मैं आपको, अगर आप एविडेंस प्रोड्यूस कर दें। गवाह कोर्ट में पेश होने को तैयार नहीं था, तो साजिद ने कहा भाई मेरे से कुछ पैसे ले लो, कोर्ट में जाके तुम गवाही दे दो। क्या गवाही देना लीगल केसेस में हमारे नेशनल ड्यूटी नहीं है? तो कोई जुर्म अगर, हाँ, लेकिन उसके वो पैसे ले रहा है, पैसे ले। क्या अब बाद में साजिद ने रिफ्यूज कर दिया कि वो पे नहीं करेगा, कैन हामिद रिकवर द अमाउंट फ्रॉम साजिद? नहीं रिकवर, क्यों नहीं रिकवर करवा सकता? ऑलरेडी ड्यूटी है ना हमारी। 18. Briefly discuss whether following agreements enforceable by law. A. Azim engages Babar to work as accountant in his office and promises to make him happy. क्यों? कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन अनसर्टन है, लुजरी है। B. Azam promises to put life into Babar's dead wife and Babar promises to pay ₹1 million. एग्रीमेंट वैलिड है क्या? वाइड, क्यों वाइड एग्रीमेंट? इम्पॉसिबल। C. Azam engages Babar to work as accountant in his office and promises to pay him ₹75,000 per month. वैलिड है ये एग्रीमेंट? वैलिड। Briefly discuss whether following agreements are enforceable by law. Azam promises Babar to pay ₹100,000 to beat Sarfaraz. Babar beats Sarfaraz and claims ₹100,000 from Azam. Azam refuses to pay. ये एग्रीमेंट इलीगल था, इसलिए वाइड है। अब क्या आजम बाबर पैसे रिकवर करवा सकता है आजम से? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट वाइड है। B. Azam promises Babar to obtain an employment in the public service. Public service का मतलब क्या है? सरकारी दफ्तर। कह रहा है सरकारी दफ्तर में नौकरी दिलवाऊंगा। And Babar promises to pay 100,000 to Azam. बाबर कह रहा है मैं 1 लाख रुपया दूंगा। वैलिड है कि वाइड है? इस क्वेश्चन में खास बात है जो पिछले क्वेश्चन में कहीं पे नहीं थी। इस क्वेश्चन में खास बात है जो प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं थी। क्या ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है? पास्ट पेपर। Describe the circumstances under which an agreement made without consideration is considered valid and binding under the contract at 1872. अब वो स्टूडेंट जिन्होंने वर्बल असाइनमेंट की है, रिटर्न नहीं की क्योंकि उन्होंने याद किया था, बताइए भाई वो कौन से केसेस हैं जिनमें एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है? बताइए। एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और कोई नहीं बोलेगा? और कोई नहीं बोलेगा? कितनी दफा हो गया? 2 दफा बता। आगे कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या है? जो आगे एग्रीमेंट टू पे टाइम बाय डेट, एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, चैरिटी
अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन सा? बेलमेंट, गारंटी, एजेंसी है। ये याद है आपको लिस्ट के जिसमें एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होता है? कन्फर्म है मुझे आपको नहीं याद, जिस परेशानी के साथ देखा ना ही नहीं मैं। जी भाई लिस्ट बताइए, याद आपको भी नहीं है? बताइए क्यों नहीं याद, कभी याद करेंगे जी। हाइब्रिड में ये जो एंड में स्टूडेंट बैठे हैं, जरा इनको माइक दीजिए ऑन करके, ये बताइए जी लिस्ट बताइए क्या है। हाँ जी इनको दे दें, इनको दे दें जी। बताइए लिस्ट। कंसीडरेशन मस्ट बी रेयर, आगे कंसीडरेशन मस्ट बी रेगुलर। क्या कह रहे हैं भाई? मैं पूछ रहा हूं वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होता है, वो बता दीजिए। कंप्लीटेड गिफ्ट, शाबाश। अदर कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, टाइम बार डेट। तो जो फेवरेट है भाई का वो तो बताया नहीं आपने, जो आई कैप का भी फेवरेट है, एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल का मतलब जो फैमिली मेंबर्स में होता है, बहन भाइयों में, वालदैन में, बच्चों में। जी बस करते। चलिए ये क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें सिर्फ हेडिंग लिखनी है कि एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है? एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, शाबाश। आजम फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son Babar rupees 10,000. Azam puts his promise to Babar into writing and registers it. एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रजिस्टर करवाना जरूरी है। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट रजिस्टर करवाना जरूरी है। कंप्लीटेड गिफ्ट रजिस्टर करवाना जरूरी है। कंप्लीटेड गिफ्ट रजिस्टर करवाना जरूरी है। कंप्लीटेड गिफ्ट रजिस्टर करवाना जरूरी है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बिल्कुल। आर फॉलोइंग प्रॉमिसेस क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अमीर फाइंड बुशरास पर्स एंड गिव्स इट टू हर। बताइए ये डिजायर ऑफ, उसने क्वेश्चन में कहीं कहा कि बुशरा ने कोई ऐलान किया था कि जो कोई भी मेरा पर्स ढूंढेगा 1000 रुपया इनाम मिलेगा? नहीं ना, उसने खुद से ढूंढ के दिया। तो इसका मतलब है बुशरा ने उसे कोई पैसे नहीं देने, अभी तक तो नहीं देने। बुशरा प्रॉमिसेस टू गिव अमीर रुपीज 5000, अब देंगे। ये है वो केस। भैया आप क्या कह रहे थे? एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज। ये है एग्रीमेंट टू पे और ये है पास वॉलंटरी सर्विसेज। ये वॉलंटरी सर्विसेज है ना, क्योंकि बुशरा ने थोड़ी कहा था, उसे बुशरा के कहे बगैर उसे पर्स ढूंढ के दिया ना। नहीं, इसका रिटर्न को कोई जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज का रिटर्न होना जरूरी है कि रजिस्टर होना जरूरी है? कुछ भी नहीं होना जरूरी। बी आजम स्पोर्ट्स बाबर्स इन्फेंट सन। बाबर प्रॉमिसेस टू पे आजम्स एक्सपेंसेस इन सो डूइंग। कह बेटे को पालो तो तुम्हें मैं अखराजात अदा करूंगा। ये वही बात आ गई क्या? कंसीडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर। क्या कंसीडरेशन किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे प्रोवाइड की जा सकती है? यस। तो देखिए पे कर रहा है पैसे आजम, सर बाबर, लेकिन कंसीडरेशन किसको प्रोवाइड की जा रही है? बाबर के सन को। लेकिन किसके कहने पे? बाबर के कहने पे। तो प्रॉमिसी के कहने पे कंसीडरेशन किसी और को प्रोवाइड की जा सकती है। ये एग्जांपल आपके सामने है। आगे चलें। अदील owes rupees 1000 to काशिफ but the debt has become time barred। अब अदील ओव्स का मतलब क्या? मकरूज है। अदील मकरूज है काशिफ का। इसका मतलब है काशिफ ने पैसे लेने हैं, अदील ने पैसे देने हैं। ये अदील ओव्स का मतलब लिख ले। अदील मकरूज है, अदील देनदार है। अदील साइन टाइम बार्ड हो गया ना, अब अदील लीगली लायबल नहीं है। लेकिन अदील ने क्या किया? उसको ख्वाब आया, उसने कहा अदील साइंस रिटन प्रॉमिस टू पे काशिफ रुपीज 900 ऑफ दिस टाइम बार्ड डेट। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? उसने कहा कि मैं 900 देता। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कंडीशंस क्या है? रिटर्न होना चाहिए, साइंड बाय डेटर होना चाहिए, यानी अदील है। एक तीसरी कंडीशन भी थी, रजिस्टर्ड नहीं था। रिलेट्स टू लॉ ऑफ लिमिटेशन। ये केस लॉ ऑफ लिमिटेशन में डिस्कस, डेट वाला केस लॉ ऑफ लिमिटेशन में डिस्कस हुआ है कि डेट के केस में टाइम बार्ड होगा 3 साल बाद। तीनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है और क्वेश्चन में आप आंसर में तीनों कंडीशन लिखेंगे। साइंड का नहीं बताया था, लेकिन आप लिखेंगे इफ इट इज साइंड।
जिन कंडीशन के बारे में क्वेश्चन नहीं बताया उसमें आप लिखने के ये वैलिड है, प्रोवाइडेड फर्दर फॉलोइंग कंडीशन आर आल्सो मेट। Arif transferred some property to Hasib by a duly written and registered deed as a gift. Is this a valid contract? The gift, गिफ्ट दिया, completed गिफ्ट है कि नहीं? क्योंकि ट्रांसफर कर चुका है, रजिस्टर भी कर चुका है, रिटर्न है, रजिस्टर्ड भी कर चुका है। कैसे पता चला कंप्लीटेड गिफ्ट है? ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये पेन मुझे गिफ्ट कीजिए, ये कंप्लीटेड गिफ्ट है, दे चुके हैं मुझे। क्या ये हाँ, क्या ये पैसे ये पेन वापस मांग सकते हैं? क्यों? ये रिटर्न और रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये रिटर्न और रजिस्टर्ड होगा फिर ये मेरे से पैसे वापस, ये पेन वापस नहीं मांग सकेंगे। तो अहम चीज ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटेड गिफ्ट है, एग्रीमेंट टू पे। जी, तो कंप्लीटेड गिफ्ट है, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट है, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन है। इनकी कंडीशंस हैं, आपने कंडीशंस लाजमी याद करनी है और सबसे अहम चीज इनको मिक्स नहीं करना। एग्जामिनर कहता है सोल्यूशन, अब एग्जामिनर कमेंट्स में कि स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारी इन कंडीशंस को मिक्स कर देते हैं। जो नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन वाली कंडीशन होती है वो टाइम बार्ड में डाल देते हैं, टाइम बार्ड वाली कंप्लीटेड गिफ्ट में, कंप्लीटेड गिफ्ट वाली चैरिटी में। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो ये आपने मिक्स नहीं करना। क्लियर है जी? कंटिन्यू करें आगे जी। चल जाएगा मेरा, चलो ठीक है जी। तो हम अब चलते हैं अपने, ये बात समझ आ गई जो समझाना चाह रहा था मैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। हाइब्रिड के स्टूडेंट्स अगर नजर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन 25 अपने सामने रखें नोट्स में से। Sen promised to subscribe ₹5,000 to a fund started for construction of community hall, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए कोई। A contractor was interested with the construction which is now in process. क्या लायबल है? कितनी अमाउंट के लिए? जितनी इनकर हो जाएगी उतने के लिए, और अगर इनकर ज्यादा हो गई है तो 5,000 तक लायबल होगा। ठीक है, यानी 5,000 आर इनकर्ड विच एवर इज लोअर, वो अमाउंट पे करनी होगी। क्लियर हुई है बात जी? हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हाथ उठाइए। क्या तस्वीर आ रही है? हाथ उठाइए। शाबाश। बी, Zara promised to subscribe ₹5,000 to a fund started for rebuilding a mosque, but no steps had been taken to carry out the repairs. No steps had been taken. कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हुई। क्या ज़हरा लाइबल है पे करने के लिए? इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? खास पेपर्स का, इसको तो बड़े ध्यान से हमने अटेम्प्ट करना है। Karam Mohsin promised Hassan that he will pay his university fee. Later Mohsin suffered losses in his business and refused to pay the fee. Mohsin is of the view that since the agreement was without consideration, it does not constitute a valid contract. ठीक है, मोहसिन कह रहा है कि ये तो विदाउट कंसिडरेशन था इसलिए ये वैलिड नहीं है। इससे हमें पता चल गया कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की तरफ जा रहा है। However, Hassan believes that agreement is enforceable under law as it meets certain other condition. उसने कहा, ऐसा ने कहा नहीं, ये कुछ कंडीशन मीट कर रहा है इसलिए ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है। यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द कंडीशन विच एहसन मे बी रेफरिंग टू। बताइए कौन सी कंडीशन है जिसकी तरफ एहसन इशारा कर रहा है कि जो अगर पूरी हो रही है तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन की कंडीशन कौन कौन सी? नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन हो, रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्वेश्चन में कहाँ पता चला कि एग्रीमेंट ऑन ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ जाना है? उन्होंने रिलेशनशिप बताया नहीं। इस क्वेश्चन में उन्हें रिलेशनशिप बताना चाहिए था। वैसे तो नाम से जाहिर लग रहा है कि दोनों भाई हैं, लेकिन एग्जाम में उसे रिलेशनशिप बताना चाहिए था कि रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आता कि नहीं आता। वरना हो सकता है कि हमारे जहन में गिफ्ट का पॉइंट भी आ जाता, लेकिन गिफ्ट में भी नहीं जा रहा ये। क्यों गिफ्ट में क्यों नहीं जा रहा ये? एक तो उसने गिफ्ट का नाम नहीं लिया, दूसरा ट्रांसफर ही नहीं लिया, तो इसलिए ज्यादा बेहतर यही है एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन बेहतर था क्वेश्चन में वो मेंशन भी कर देता। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना इसको एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ लेके जाना है या कंप्लीटेड गिफ्ट की तरफ, तो दोनों डिस्कस कर दें।
इसमें एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर लॉ मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशंस बतानी है। ये एक वक्त में एक, जी भाई बताए। नहीं, रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड नहीं है, इसका मतलब है कि मे भी हो मे भी ना हो, तो हम अजम्पशन लेके कर सकते हैं। डिस्क्राइब्ड होने का ये मतलब थोड़ी है, डिस्क्राइब ना होने का ये मतलब थोड़ी है कि रिलेशनशिप नहीं है। भाई बात समझ आ रही है? रिलेशनशिप नहीं बताया ना, अज्यूम कर, वरना बताइए और कौन सी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में और कौन सी सिचुएशन आती है, बता दें। एक वक्त में एक भाई, अगर ऐसा नहीं सर प्रॉमिस किया मैनेजमेंट के साथ कि मोहसिन से पैसे वसूल होने के बाद आपको पेमेंट कर सकती है, तो इसमें नहीं मैनेजमेंट के साथ तो एग्रीमेंट ही नहीं किया, वो चैरिटी वाला लिस्ट में आ सकता है ना। ये तो एग्रीमेंट उसने मोहसिन ने एहसन के साथ किया, मैनेजमेंट के साथ तो किया ही नहीं है यार, ऐसे ना करें। कंडीशन बताए ना, व्हिच एहसन में भी रेफरिंग टू। आप कह रहे हैं सर चैरिटी की तरफ जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं? चैरिटी क्वेश्चन में कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिससे लग रहा है चैरिटी है? ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन बन रही है वो एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर लॉ मैन्युफैक्चरिंग की ही बन रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है तो आप इसके साथ कंप्लीटेड गिफ्ट वाली कंडीशन भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कंप्लीटेड गिफ्ट में फिर आपका कंक्लूजन होगा कि ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि उसको ट्रांसफर ही नहीं हुआ कुछ। इसीलिए मेरे ख्याल में इसमें बेहतरीन जो सिचुएशन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में आ रही है वो नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग की ही आ रही है। एक मिनट, हाँ जी, नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग में फिर हम उसे कंडीशन बताएंगे ना कि नियर रिलेशन हो, नेचुरल लॉ हो, राइटिंग हो, रजिस्टर्ड हो। कंडीशन तो मांगी तो ये बताने हैं, लेकिन कंडीशन उसकी भी तो है कंप्लीट। हाँ, कंडीशन में से किसी को फिट करना है ना, लेकिन उसकी कंप्लीटेड गिफ्ट वाली भी तो कंडीशन है और चैरिटी वाली भी कंडीशन है। नहीं, ये मैं आपका आर्गुमेंट इनका मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बात कंप्लीटेड गिफ्ट या चैरिटी की तरफ जा सकती है, लेकिन बात एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा जा रही है। आपको अगर लग रहा है कि ये नहीं तो दोनों लिख दें, एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग भी लिख दें, कंप्लीटेड गिफ्ट का भी लिख दें, कंडीशन दोनों लिख दें टू बी ऑन सेफ साइड। अब ठीक है कि कंप्लीटेड गिफ्ट लिखना है। नहीं, चैरिटी का नहीं लिखा, कोई क्वेश्चन में मुझे कोई इससे इंडिकेशन नहीं मिलता। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में इवन ये भी मेंशन नहीं है कि एहसन सर्विसेज ले चुका है। क्वेश्चन में कहाँ लिखा कि यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ लिया या क्लासिक लेवल से बात की। अच्छा, एक फैसला कर लें, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं क्वेश्चन में जो भी डेफिशिएंसी है उसे रिलेशनशिप मेंशन करना चाहिए था, नहीं किया, ठीक है, लेकिन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इस डेफिशिएंसी के बावजूद जिनका ख्याल है कि ये एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन बनता है? हाइब्रिड वाले भी बता दें, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ख्याल है ये कंप्लीटेड गिफ्ट वाला बनता है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्याल है ये चैरिटी वाला बनता है? तो भाई फिर मेजोरिटी वाले ठीक है, तो वो तो लिख दे, बाकी कोई दूसरा बनता है उसको भी डिस्कस कर ले। लेकिन फिर अगर कंप्लीटेड गिफ्ट या चैरिटी वाला केस है ना तो उसमें पैसा मिलना कोई नहीं है, उसमें पैसा नहीं मिलना, क्योंकि कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में ट्रांसफर तो वही नहीं है। आगे चलें, ये भी कौन सा क्वेश्चन? अरे क्या पास पेपर का। मिसेस इकराम वाज सर्चिंग फॉर ए हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटीज पोस्ट लोकेलिटी। हर ग्रैंडफादर, शुक्र है ग्रैंडफादर, मेरा 20 मिनट बच गए मेरे, वरना आपने फिर इसमें डिस्कशन शुरू कर देनी थी। कंप्लीटेड गिफ्ट जा रहा है, भाई ये बंद कर दे यार, इसको क्यों इम्तिहान ले रहे हैं हमारा, इसको बंद कर। मैं क्लास के एंड में ना ये हाइब्रिड क्लास में चला जाऊंगा, इनके जो भी क्वेश्चन होंगे उधर आके आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी आज कोई माइक प्रॉब्लम कर रहा है तो अभी आज ना माइक से ना क्वेश्चन पूछें, मैं हाइब्रिड क्लास में चला जाऊंगा क्लास के बाद, ठीक। हर ग्रैंडफादर नदीम हैड प्रॉमिस्ड टू पे हर ₹1 million बाय वे ऑफ ए गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे देगा फॉर द परचेज ऑफ द हाउस। After finalizing the deal with one of the state brokers, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her ₹1 million as promised.
Nadeem refused to pay the amount. Mrs. Ikram filed suit against grandfather Nadeem for the enforcement of promise made by him. Under the provisions of contract and advice, under what circumstances Mrs. Ikram would be able to recover the amount? Under what circumstances? यानी हमने वो सिचुएशन बतानी है जिसमें मिसेज इकराम रिकवर करवाएगी, वो सिचुएशन। अब बताइए, गिफ्ट के केस में करवा सकती है, तो कौन सी सिचुएशन रिकवर करवा सकती है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जब क्लियरली गिफ्ट लिखा हुआ है हमें क्यों घुमा रहे हैं, जब क्लियरली गिफ्ट लिखा हुआ है हमें क्यों, हम गिफ्ट वाला डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा लेकिन गिफ्ट वाले में तो रिकवर करवा ही नहीं सकेगी। क्यों नहीं रिकवर करवा? कंप्लीटेड है ही नहीं। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मुझे वो सिचुएशन बताओ जिनमें वो रिकवर करवा ले, वो सिचुएशन बताओ जिनमें रिकवर, वो सिचुएशन कौन सी बनती है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। रिटर्न एंड रजिस्टर का नहीं बताया तो वो हम कुछ हमने भी तो बताना है सोल्यूशन में, सारा कुछ उसने क्वेश्चन में बता देना है, तो हमने सोल्यूशन में क्या बताना है? और रिटर्न एंड रजिस्टर्ड हम सोल्यूशन में नहीं बताएंगे क्या? जी कंडीशन आज पहली दफा जो क्लास में सोए हुए हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, वरना जो जाएगा कोई ना कोई सवाल में गलती निकाल रहा है, गलती निकाल रहा है। इसमें रिटर्न एंड रजिस्टर्ड क्यों होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, वो हमने बताना है ना। रिकवर की जो कंडीशन है वही मांगी, हाँ रिकवर की जो कंडीशन है वही मांगी है ना, तो वो हमने बतानी है। और गिफ्ट में कोई कंडीशन, गिफ्ट में तब होता जब कंप्लीटेड होता, ट्रांसफर्ड होता। अच्छा चलो ठीक है, हाँ हाँ ये अब कुछ लॉजिकल बात की। उन्होंने कहा सर अज्यूम करके बता, ठीक है तो जब गिफ्ट वाली अजम्पशन ले सकते हैं वो भी ले लें, लेकिन हमारी नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली अजम्पशन में क्या मसला है? वो नहीं ले सकते, तो दोनों ले लें, दोनों लिख दें। कंप्लीटेड गिफ्ट तो 1-2 नंबर का पॉइंट होगा ना, 4 नंबर भी हमें कुछ इशारा कर रहे हैं। 4 नंबर क्या इशारा कर रहे हैं? एक नियर रिलेशन, दूसरा लव एंड अफेक्शन, तीसरा रिटर्न, चौथा रजिस्टर्ड। तो भाई मेरे ख्याल में ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का आएगा। अगर गिफ्ट में आपको लग रहा है कि गिफ्ट वाला केस डिस्कस होना चाहिए तो रिक्वायरमेंट कह रही है मुझे वो बताओ जिसमें रिकवरी हो सकती है, और गिफ्ट के केस में रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि कंप्लीटेड नहीं है। तो या तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला लिखें या फिर दोनों लिख दें, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी लिख दें, गिफ्ट भी लिख दें। लेकिन गिफ्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको? रिकवर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम यूरोप, हिज पैटर्नल अंकल फुरकान भट्ट, शुक्र है हालांकि फिर भी आपने मेरा टाइम तय कर ही देना, लेकिन कम से कम मेरे पास आर्गुमेंट तो आ गया कि रिलेशनशिप बताया। अंकल फुरकान भट्ट हैड प्रॉमिस्ड हिम टू पे ₹2 million बाय वे ऑफ ए गिफ्ट। प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया है, ट्रांसफर नहीं किया। गिफ्ट वाला केस है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला? अच्छा रिक्वायरमेंट में देखें फिर वही बात कर रहा है, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस मुनीर मे बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम फुरकान भट्ट। तो यही होगा ना कंडीशन, कंडीशन पूरी होगी तो वो रिकवर हो सकेगा ना। At the time of his admission to college in Europe, after getting admission to one of the renowned colleges in Europe, Munir asked Furqan Bhatt to pay him ₹2 million as promised. However, Furqan Bhatt refused to pay the amount and Munir filed suit against Furqan Bhatt for the enforcement of his promise. उसने केस फाइल किया उसने, तो बताइए कौन सा केस है? लव एंड अफेक्शन वाला। कुछ बात समझ आई जी? हाँ हाँ नियर रिलेशनशिप अंकल बता दिया उसने, लिखेंगे नियर रिलेशनशिप, जहां पे लिखेंगे ना कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में नियर रिलेशनशिप, तो उसमें लिख देंगे ब्रैकेट में एज फुरकान इज अंकल ऑफ मुनीर। ठीक है, फुरकान इज, चलिए नहीं भैया आज क्या क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं डिस्कस करने, क्या कंसेप्ट? अच्छा आप लोग ना, मैं आपको बताऊं, आज हमारी क्लास में ज्यादा टाइम लगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम क्वेश्चंस के ऊपर। बताइए इसकी क्या वजह थी? बड़ा असाइनमेंट नहीं करके आए। अगर आप असाइनमेंट करके आए होते तो आपके मसले मसाइल कुछ कम होते, क्योंकि जितना आपने क्लास में गौर फिक्र किया है कुछ घर में भी करके आए होते, क्लास में टाइम बचता जी। चले बहरहाल कल फिर इस तरह करेंगे, कल थोड़ा ना, कल क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, कल हम पूरे 1 घंटे में
कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये मैंने जो डिसीजन करता हूँ ना, जाहिर है मुझे भी अंदाजा है कि टेक्निकल कंसेप्ट एक लेक्चर में ज़्यादा हो गए तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो वो सिंपल है। तो हम तकरीबन 1 घंटे में जितने थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ कंसेप्ट से। होम असाइनमेंट आपको दूंगा, होम असाइनमेंट फिर परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, हाइब्रिड जाना है, हाइब्रिड वाले स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो